देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको अब जब पढ़ा रहे हैं टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, चैप्टर 11 है, आपकी बुक में 10th होगा ये। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक 7.5 मार्क्स का आपके एग्जाम में आना है। इसका मैं तरीका बता रहा हूँ और क्वेश्चंस कर रहा हूँ, आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल नया चैप्टर है, पिछले वाले चैप्टर से इसका कोई लिंक नहीं है, सिंपल तरीके से सोल्व होता जाएगा। तो देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, अब क्वेश्चंस की पहचान भी हो जाएगी इसमें, किस तरीके से आपके एग्जाम में आएगा। देखिएगा ज़रा, हमारे पास है यहाँ से, देखिए टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल्स टू 0, वेयर पी क्यू एंड आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। पी क्यू आर ऐसे नहीं कि पी एक्स का होगा, क्यू वाई का और आर जेड का होगा, सभी अलग अलग होंगे। पी भी एक्स वाई जेड का फंक्शन, क्यू भी एक्स वाई जेड का फंक्शन और आर भी एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। वर्किंग रूल हमने बताया पहले, सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी आप चेक करेंगे। दिए गए क्वेश्चन से पी क्यू आर निकाल लो, उनसे कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी चेक होगी। देखिए अगर आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, 7.5 नंबर का आता है, तो लगभग 2-2.5 नंबर की आपकी कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी ही होगी। तो ये सेटिस्फाई करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको याद रखने का तरीका देखिए ऐसे है, जैसे ये है आपका पी क्यू आर है, तो पी इंटू इसको करा डेल क्यू बाई डेल जेड माइनस डेल आर बाई डेल वाई। ये देखिए रहा पी इंटू डेल क्यू बाई डेल जेड माइनस डेल आर बाई डेल वाई। अब पी के बाद कौन आया, क्यू, तो देखो पी के बाद क्यू है, क्यू के बाद कौन आएगा, आर, आर के बाद पी, जेड के बाद एक्स, एक्स के बाद जेड, जेड के बाद वाई, वाई के बाद एक्स। ऐसे पूरा स्टेटमेंट इस तरीके से निकल रखा है, याद रखना, ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। इसे करने के बाद फिर हमारे पास वर्किंग रूल का पहला पॉइंट तो हो जाता है। सेकंड पॉइंट होता है एंड द यूज़ एनी वन मेथड। उसके बाद जब वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, इनमें से कोई एक मेथड हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। सॉल्यूशन बाय इंस्पेक्शन, इस मेथड में किसी टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद वो डायरेक्ट इंटीग्रल हो जाए तो और अच्छा होता है, एक मेथड ही होता है। दूसरा अगर वो मेथड नहीं लगता तो उसमें किसी एक टर्म को कांस्टेंट मान लेते हैं, सपोज एक्स को कांस्टेंट माना तो डी एक्स आपका 0 हो जाएगा, तो 2 टर्म में सोल्व हो जाता है। तीसरा अगर वो होमोजीनियस मिल जाए तो एक्स की जगह जेड यू, वाई की जगह जेड वी रखे, डी एक्स की जगह इनका डेरिवेटिव किया गया है जेड इंटू डी यू प्लस यू डी जेड, वाई का डी वाई जेड डी वी प्लस वी डी जेड। इन तीनों मेथड में से एक और है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। इन तीनों मेथड में से किसी एक मेथड से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इंस्पेक्शन मेथड से बहुत छोटा क्वेश्चन होता है, कभी कभी लगभग 3-4 लाइन का क्वेश्चन एक ही लाइन में सिमट जाता है।